हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो 12.1 का सीरीज चालू किए हैं, उसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन को आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे पहला क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो देखिए लिखा हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो खोखला अर्धगोला सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो खोखला अर्धगोला किस प्रकार से होता है। तो अर्धगोला बनाने के लिए वृत्त का हम लोग क्या करेंगे, आधा टुकड़ा ले लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे अर्धगोला बना लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये हमारा अर्धगोला है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर में क्या करते हैं, एक इस प्रकार से खोखला बेलन को रख देते हैं, है ना। तो खोखला बेलन को इस प्रकार से रख देंगे। ये हमारा बेलन हो गया और ये हमारा अर्धगोला हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिलेंडर। और ये हमारा हो गया हेमिस्फेयर। क्या हो गया स्टूडेंट, हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसी के ऊपर में इसको रखा गया है। तो इसका जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या इसका होगा। तो चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 को 2 से भागा दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन, इस पात्र की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब अर्धगोला और बेलन दोनों को मिला करके कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाइए, है ना। दिमाग क्या लगाइए कि इसका जो आर है वो हमारा 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, और उतना ही यहाँ से यहाँ भी होगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो अर्धगोला का जो ऊंचाई हो जाएगा ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि वृत्त में हर जगह, हर पॉइंट पर खींचा गया जो दूरी होता है वो सेम होता है ना। तो 7 हो गया। तो बेलन को कैसे निकालेंगे, तो बेलन का जो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 13 में ये वाला जो 7 है, यहाँ से यहाँ जो 7 आया ये वाला, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो जो इसका हाइट आ जाएगा ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट फोटो बनता है, फिगर बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले हल, हल में क्या लिखेंगे, तो हल में लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, है ना। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, और बेलन का भी व्यास वही सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसी के ऊपर में अध्यारोपित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा बेलन का भी काम करेगा, बेलन और अर्धगोले दोनों का काम करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है जो बर्तन है उसका कुल ऊंचाई। तो लिखेंगे बर्तन का कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ हमारा जो अर्धगोले का ऊंचाई है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का ऊंचाई। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि ये संपूर्ण पात्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है यहाँ से आधा पूरा सॉल्व समझिए कि सॉल्व आपका हो चुका है। अब कुछ ही पार्ट्स बचा हुआ है, तो कैसे आगे लिखेंगे? तो आगे लिखते हैं पात्र का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो पात्र का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो बहुत ही आसान है। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई r² और प्लस में लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r/h। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कॉमन ले सकते हैं। तो पाई को कॉमन ले सकते हैं, आर को कॉमन ले सकते हैं और 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 2 पाई r, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक r बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे h बच जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ नहीं गया है कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू अभी हमारा निकला है 7 और आर यहाँ पे अंदर में लिखेंगे 7 प्लस एच हमारा कितना है? तो किसका एच? ये हमारा बेलन का एच दिया हुआ है। तो बेलन का एच जो हमारा आया था 6 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 22 दूना 44। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो 6 6 12 और 1 13। कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में? 13। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 44 और 13 को गुना करते हैं। तो 44 और 13 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, 13 चौका 52, 53 54 55 56 57। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 57। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ आप लोगों को फोटो जो फिगर बनाना होता है वो अच्छे से बनाना होता है। इसको अगर आप सही से बना लिए तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपका नंबर पूरा मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन को बना लिया स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।